Hello everyone, welcome back to my channel End of Ignorance. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उन्हें पता कैसे चला कि इंडिया ईस्ट में है। तो इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1488 को, जब बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की, जो अफ्रीका के साउथ पार्ट में प्रेजेंट है। अब केप ऑफ गुड होप एक रेफरेंस पॉइंट बन गया कि इसके वेस्ट में सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसके ईस्ट में सारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया। अब दोस्तों, एस बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की थी और वो एक पोर्टुगीज मैराइनर एंड एक्सप्लोरर था। तो ट्रेड करने इंडिया को पहले पोर्टुगीज पहुंचे। थोड़ी दिन में ये ट्रेड करने के बाद दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी पहुंच गई। तब ब्रिटेन में कुछ बिजनेसमैन ने ये डिसाइड किया कि वो एक कंपनी खोलेंगे और वो भी इंडिया जाएंगे ट्रेड करने। उन्होंने भी 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी खोली और उसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब दोस्तों, आप ये नाम सुन के घबरा मत जाना, ये वही कंपनी है जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, ब्रिटेन में उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ का राज था। तो ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंची और ट्रेड करने की परमिशन मांगी और बताया कि कैसे बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सुन के क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास कर दी एंड अकॉर्डिंग टू दैट चार्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन अ मोनोपोली दैट for 15 years they could trade with whoever came east of the Cape of Good Hope and west of the Strait of Magellan. Here monopoly means to trade in so many countries. कोई और ब्रिटिश कंपनी को इस एरियाज में ट्रेड करने के लिए अप्रूवल ही नहीं था। अब कंपनी तो रजिस्टर हो चुकी थी और ट्रेड करने की परमिशन भी मिल चुकी थी। Yet it took 8 years to enter India. It means 1600 को तो कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, बट पहुंची इंडिया को 1608 में। ये देरी इसलिए हुई क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले से ही भारत में मौजूद थी, नहीं चाहती थी कि कोई अन्य कंपनी आए और कम्पीट करे। इसलिए वे रास्ते में कुछ लड़ाइयाँ भड़का देते थे। फाइनली East India Company somehow reached Surat. After coming here, they realized that coming here was not enough. The next challenge was already waiting for them. The challenge was that India was ruled by the Mughals, and if they wanted to make a profit in trade, they would have to please the Mughals as well. उस समय जहांगीर मुगल सम्राट थे, जबकि क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद ब्रिटेन में जेम्स फर्स्ट सत्ता में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जेम्स फर्स्ट को सूचित किया गया कि जहांगीर भारत पे रूल कर रहा है और वो किसी फैक्ट्री के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। अगर फैक्ट्री चालू नहीं होगी तो हम व्यापार कैसे करेंगे। जब जेम्स फर्स्ट ने ये सुना तो उन्होंने टिप्पणी की, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोग सब ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करो और जहांगीर को मनाने का काम मुझ पर छोड़ दो, वो मुझे अपनी मंजूरी दे देंगे। So friends, in 1615, James I sent a delegation to the court of Jahangir. This group was led by Sir Thomas Roy. Sir Thomas Roy ने प्रॉमिस किया कि वो जहांगीर को मना लेंगे। He arrived at Jahangir's court and stayed there for several days. सर थॉमस रॉय ने जहांगीर को हर संभव तरीके से रिश्वत देने का प्रयास करना शुरू कर दिया और the most desirable items reached him from Europe. Jahangir became so dependent on imported goods that in 1615 he authorized the British to construct a factory. Jahangir had only one request, that the royal facility continue as it was. Therefore, Jahangir wrote a letter to James I stating that the royal facility should continue as it was, and he assured James I that his company would encounter no difficulties in India. Thus, the British East India Company began trading in this manner. Later, the company opened trade posts in Surat in 1619, Madras in 1639, Bombay in 1668, and Kolkata in 1690. You might be thinking what the British used to trade. So the British used to bring coffee and Persian horses, and from here they used to take cotton and silk clothes. Apart from this, they also took saltpeter with them. India at that time was a stable source of saltpeter. Now friends, the question must be coming to your mind. What is this saltpeter? Basically, saltpeter is a very important ingredient for making gunpowder, and all of Europe needed it. So the British used to take it from India. In 1647, British India had established 23 factories. By and large, the British utilized this factory as a godown where they stored all of their trading products. People and security forces previously resided in this location. This location more closely resembled a fort than a workshop. This enterprise began with Fort William in Bengal, Fort St. George in Madras, and Bombay Castle in Bombay. After some days,
Mughal king Farrukh Shah in 1719 waived the custom duty of the British. He said that your people could trade here without having to pay any customs duty or tax. When the East India Company heard this, it started making lot of money. अब दोस्तों इतने सारे फ्रीडम के बाद भी the East India Company was still a trading company. After these two important events took place, Battle of Plassey and Battle of Buxar, which transformed the company from a trading company into a political power.